बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। इस वीडियो में हम बात करेंगे CS11 शॉर्ट लेक्चर नंबर 132 टू 135 और इसमें मौजूद इंपॉर्टेंट MCQs और रिपीटेड जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले जो हमारे मॉड्यूल्स 127 टू 131 मॉड्यूल्स हैं, 4 मॉड्यूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है फाइनल टर्म के लिए। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी लाजमी देखिएगा। बाद में आप मैसेज करके पूछते हैं कि सर इम्पोर्टेंट लेक्चर्स कौन से हैं, तो वो 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लेक्चर्स हैं फाइनल के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मॉड्यूल 132 है सॉरी। तो इसमें हमारे पास वही है इंजीनियरिंग मेथडोलॉजीज़ हैं। पहले हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को देखा, उसमें सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल को देखा। देन हम उसकी मेथडोलॉजीज़ को देखेंगे कि सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए कौन कौन सी मेथडोलॉजीज़ यूज़ करनी है हमने। तो एक मेथडोलॉजी होती है वाटरफॉल मॉडल होता है। ठीक है, वाटरफॉल मॉडल नेम जाहिर करता है वाटरफॉल, जैसे पानी गिरता है तो वो एक ही डायरेक्शन में गिर रहा होता है, ऐसा ही है ना। ऊपर से पानी अगर हम गिराएं तो एक ही डायरेक्शन में गिरेगा, उसे वाटरफॉल मॉडल कहते हैं। कि एक ऐसा मॉडल जिसमें जो हमारी इंफॉर्मेशन होगी, जो एनालॉजी होगी, वो क्या करेगी कि वो एक ही डायरेक्शन में होगी। जो हमारी डेवलपमेंटल प्रोसेस होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट MCQs भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, वाटरफॉल मॉडल कि हमारी जो डेवलपमेंट प्रोसेस हो वो एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करती हो। ठीक हो गया, इसको वाटरफॉल मॉडल कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें वाटरफॉल मॉडल जो है ना, इसको हम जो है ना वो क्या कहते हैं, फ्री व्हीलिंग और ट्रायल एंड एरर मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, वाटरफॉल मॉडल एंड द फ्री व्हीलिंग और ट्रायल एंड एरर मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है इंक्रीमेंटल मॉडल। ठीक है, इंक्रीमेंटल मॉडल नेम इसका पता है क्या करता है, इंक्रीमेंट्स का आपको पता है, किस्तों में, किस्तों में। इसका क्या मतलब होता है कि जो डिज़ायर्ड सिस्टम होता है, पूरा डिज़ायर्ड सिस्टम जो हमने सॉफ्टवेयर बनाना है उसको क्या करना है, उसकी कंस्ट्रक्शन इंक्रीमेंट्स में करनी है। सबसे पहले उसका जो सिंप्लीफाइड वर्जन होगा वो हमने तैयार कर देना है। तैयार करने के बाद आस्ता आस्ता उसकी टेस्टिंग चलती रहेगी और उसकी जो अपडेशन है वो होती रहेगी। हमारी व्हाट्सएप की एग्जांपल, पिछले में भी मैंने कहा है कि ये पहले सिंपल एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक सॉफ्टवेयर बना देते हैं जो कि वर्क कर रहा होता है और साथ साथ उसकी अपडेशन चल रही होती है। ठीक है, मंथ बाद 2 मंथ बाद उसकी अपडेट करना पड़ता है, उसमें न्यू फीचर्स ऐड हो जाते हैं, न्यू फीचर्स आते जाते हैं। तो ये इंक्रीमेंटल मॉडल होता है। ठीक है, इसको इंक्रीमेंट मॉडल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जितना हाईलाइट है इसको आपने करना है लाजमी। ठीक है, सादा लफ्ज़ों में आपको समझाया है। अगर आपके पास वहाँ पे जब भी क्वेश्चन आता है सादा लफ्ज़ों में आपको आता है, जस्ट लिख दो, उसके मार्क्स आपको जो आप सेम टू सेम लिखोगे उससे भी ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद है इसके में वही एबिलिटी है कि ये ऐड एंड अपडेट रिकॉर्ड्स वुड बी अटेंड इन अ स्टेप वाइज मैनर। स्टेप वाइज मैनर वो मैंने आपको पहले बताया, किस्तों में एक छोटे आस्ता आस्ता अपडेट होती है। ठीक है, इसको इंक्रीमेंट मॉडल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट MCQs है यहाँ पे हमारे पास कि अगर हम शिफ्ट अवे करते हैं वाटरफॉल मॉडल से तो हमारे पास कौन सा मॉडल यूज़ होगा, इटरेटिव मॉडल जो है ना वो यूज़ होगा। अगर हम वाटरफॉल मॉडल यूज़ नहीं करते, उससे शिफ्ट अवे कर देते हैं, तो हमारे पास जो मॉडल होता है यूज़ वो इटरेटिव मॉडल होगा। ठीक है, ये MCQs है इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये अब जो आएगा उसमें भी आएगा, देख लीजिएगा। उसके बाद है हमारे पास कि वेयर एज द इंक्रीमेंट मॉडल कैरीज द नोटेशन एक्सटेंडिंग। जो वेयर एज इंक्रीमेंटल मॉडल है उसकी जो नोटेशन है वो क्या है, एक्सटेंडिंग है। जबकि जो इटरेटिव मॉडल है उसको हम जो है ना वो रिफाइनिंग के नाम से जानते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है, इंक्रीमेंटल मॉडल एक्सटेंडिंग है, मतलब कि एक्सटेंड करते रहना है, अपडेट करते रहना है टाइम टू टाइम। ठीक है, आस्ता आस्ता अपडेट करते रहना है। और इटरेटिव मॉडल में रिफाइनिंग होती है। ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ ईच वर्जन। रिफाइनिंग मतलब कि उसकी जो है ना वो सही से रिफ़ाइन कर देना है, साफ़ कर देना, इस तरह आप कह सकते हो कि मॉडल सॉफ्टवेयर को जो है ना वो साफ़ कर देना ताकि वो ज़्यादा अच्छे से चल सके। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो इटरेटिव टेक्निक है इसकी एक एग्जांपल आती है यहाँ पे, जिसको हम रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस बोलते हैं। ये रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस खुद एक मुखफ़फ़ है, खुद MCQs है और ये पूरी लाइन एक MCQs है कि इटरेटिव टेक्निक की जो एग्जांपल है वो कौन सी है, वो है रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस। ठीक है, इसको रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस जो है इसको जो रैशनल सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन है उसने जो है ना वो क्रिएट किया था, जो कि डिवीज़न है IBM की। ठीक है, ये जो सॉफ्टवेयर है ये क्या करता है कि जो डेवलपमेंटल फेज़ होते हैं सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में, उसके जो स्टेप्स होते हैं उनको रीडिफाइंस करता है। RUP जो है रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस, ये जो हमारे सॉफ्टवेयर के
डेवलपमेंटल फेज़ होते हैं सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल के, उनको रीडिफाइन करता है उन स्टेप्स को, ताकि जो परफॉर्मिंग हो वो अच्छी हो सके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो जैसे केस टूल से हमने पीछे पढ़े थे, ठीक है, केस जो है ना क्या करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एड करते हैं, हेल्प करते हैं सॉफ्टवेयर को बनाने में, ठीक है। उसके बाद जो केस टूल्स हैं टू सपोर्ट दैम मार्केट बाय आईबीएम, ये भी आगे आईबीएम की मार्केट में है। उसके बाद नॉन प्रोप्रिएटरी वर्जन, जिसको हम यूनिफाइड प्रोसेस बोलते हैं, दैट इज़ अवेलेबल टू द नॉन कमर्शियल बेसिस। एक नॉन प्रोप्रिएटरी विज़न है जिसको हम यूनिफाइड प्रोसेस बोलते हैं, सिंपल, वो क्या है, वो नॉन कमर्शियल बेसिस पे भी अवेलेबल है, ठीक है। ये है, इसमें जो भी है वो मैंने आपको बता दिए, वो आपने करने हैं, हाईलाइटेड चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और 3 to 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसमें क्या है, प्रोटोटाइपिंग है। प्रोटोटाइपिंग क्या होती है कि अगर हम कोई किसी भी चीज़ का ट्रेंड बना दें सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ करने के लिए, सॉफ्टवेयर को एक ट्रेंड बना दें, तो उसको प्रोटोटाइपिंग बोलते हैं। प्रोटोटाइपिंग इन विच इनकम्प्लीट वर्जन ऑफ द प्रपोज सिस्टम कॉल्ड प्रोटोटाइप्स। अगर वो प्रपोज जो सिस्टम है उसकी जो वर्जन्स हैं वो इनकम्प्लीट है, तो उसको हम प्रोटोटाइप्स बोलेंगे, ठीक है। आर बिल्ट एंड एवोल्यूटेड इन द केस ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल, दीज प्रोटोटाइप्स इवॉल्व into the complete final system known as evolutionary prototyping। अच्छा, यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग की 3 ही हैं टाइप्स दी हुई हैं, ठीक है। पहले तो टाइप्स 3 याद करनी है आपने। एक होती है एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग, ठीक है। दूसरी होती है थ्रो वे प्रोटोटाइपिंग, ठीक है। तीसरी होती है रैपिड प्रोटोटाइपिंग, ठीक है। तीनों नेम से जाहिर करते हैं, सिंपल लफ्ज़ों में पहले आपको बताता हूँ मैं। एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग, एवोल्यूशनरी के हमारा सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है वो क्या हो रहा है, आस्ता आस्ता एवोल्यूट हो रहा है। एवोल्यूट मतलब कि उसमें अपडेशन हो रही है और उसमें जो न्यू न्यू फीचर जो वो ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग बोलेंगे कि वो टाइम टू टाइम जो है ना वो इवॉल्व हो रहा है और अच्छा हो रहा है, ठीक है। अब थ्रो वे प्रोटोटाइपिंग अगर हम बात करें, ठीक है, थ्रो वे प्रोटोटाइपिंग मतलब थ्रो अवे, फेंक दो, ठीक है। थ्रो अवे क्या करना है, फेंक दो। ऐसे प्रोटोटाइप्स, ऐसे प्रपोज सिस्टम के वो इनकम्प्लीट वर्जन्स जिनको हम प्रोटोटाइप्स बोलते हैं, अगर उन प्रोटोटाइप्स को हम क्या कर दें, डिस्कार्ड कर दें और इनकी जगह पे फ्रेश जो है ना वो फाइनल डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करें, उसको थ्रो वे प्रोटोटाइपिंग बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद है रैपिड प्रोटोटाइपिंग। रैपिड प्रोटोटाइपिंग जो है वो भी नेम से ज़ाहिर करता है, जिसमें जो प्रपोज सिस्टम है वो क्या होता है, क्विकली कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तेज़ी से। उसके जो अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होता है, जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसका जो अर्ली स्टेज होता है उसको हम क्या करते हैं, जल्दी से हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको रैपिड प्रोटोटाइपिंग बोलते हैं। ये तीनों टाइप्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इनके डिफरेंस पूछा जा सकता है इनमें। तो आपको सादा लफ्ज़ों में मैंने बताया, बहुत ही ईजी चीज़ है ये, ठीक है। इस चीज़ को करना है आपने, और इनके जो यहाँ पे हाईलाइट है पूरा डब्बा, इसको आपने कर लेना है, ठीक है। अगर आपसे डिफरेंस पूछते हैं ना तो वहाँ पे अच्छा सा एक टेबल बना के डिफरेंस लिखा करें, उससे ज़्यादा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास अ लेस फॉर्मल इंक्रिनेशन ऑफ इंक्रीमेंटल एंड इटरेटिव आइडियाज़ दैट हैज़ बीन यूज्ड फॉर ईयर्स कंप्यूटर हॉबियस्ट्स इज नोन एज ओपन सोर्स डेवलपमेंट। जो इंक्रीमेंटल और इटरेटिव आइडियाज़ के लेस फॉर्मल इंक्रिनेशन है उनको हम ओपन सोर्स डेवलपमेंट बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हम ओपन सोर्स नेम ज़ाहिर करता है कि खुले, बिल्कुल खुला सोर्स है। जैसे कि हम टुडे यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर फ्री प्रोड्यूसर एज यूज़, जैसे हम यूज़ करते हैं, यार कोई भी हमारा लाइक व्हाट्सएप है, सब यूज़ कर रहे हैं, ओपन सोर्स है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, जो कि प्रोमिनेंट क्या है, एक ओपन सोर्स डेवलपमेंट है। आपने यहाँ पे याद करना है कि जो लिनक्स ऑपरेटर है वो क्या है, वो किसकी एग्जांपल है, वो ओपन सोर्स डेवलपमेंट की एग्जांपल है, ठीक है। इसमें क्या है, अगर लिनक्स पे वो काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो एक बंदा अगर वो पैकेज ख़रीद लेता है, ठीक है, और उसके पास है तो वो आगे दूसरे को भी शेयर कर सकता है, ठीक है। तो वो कोड होगा उसका, वो लगा के वो सारे जो है ना वो उस डॉक्यूमेंटेशन जो भी चीज़ें हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। ये चीज़ है इसमें। उसके बाद इसमें और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज़ के वाले से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद होता है अगाइल मेथड। अगाइल मेथड क्या होता है कि मोस्ट प्रोनाउंसड शिफ्ट फ्रॉम द वाटरफॉल मॉडल दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द कलेक्शन ऑफ मेथडोलॉजीज़। यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है, शॉर्ट को एमसीक्यू सॉरी, कि द कलेक्शन ऑफ मेथडोलॉजीज नाउन एज अगाइल मेथड, के जो मेथडोलॉजीज होंगी उनका जो कलेक्शन होगा उनको अगाइल मेथड बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया अगाइल मेथड का। उसके बाद जो इसके होती है एक एग्जांपल है अगाइल मेथड की, वो क्या है, वो है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग।
ये भी एमसीक्यूज है ये वाली लाइन कि एन एग्जांपल ऑफ अगाइल मेथड इज कॉल्ड एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग ऑल्ड एक्सपी, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग ऑल्ड एक्सपी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि सॉफ्टवेयर इज़ डेवलप्ड बाय टीम ऑफ लेस देन अ डोजन इंडिविजुअल। यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है कि जो एक्सपी मॉडल है या एक्सपी प्रोग्रामिंग है, वो जो सॉफ्टवेयर है वो कौन डेवलप करता है, जो डेवलप करते हैं उनकी तादाद कितनी होती है, लेस देन अ डोजन, यानी एक दर्जन से भी कम लोग जो है ना उनकी टीम पे मुश्तमिल सॉफ्टवेयर जो है ना वो एक्सपी मॉडल डेवलप करते हैं। ये चीज़ याद करनी है एमसीक्यूज़ के तौर पे। उसके बाद एक और लाइन यहाँ पे है कि अगाइल मेथड आर करेक्टराइज्ड बाय फ्लेक्सिबिलिटी। अगाइल मेथड क्यों यूज़ किया जाता है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी इसकी करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, आसानी से यूज़ हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ होगी इस मॉडल में, और कुछ भी इस मॉड्यूल में नहीं करना। उसके बाद अगर हम इस मॉड्यूल में देखें 134 में, इसमें हमारे पास मॉड्यूलरिटी आ जाता है। ठीक है, मॉड्यूलरिटी में लार्ज सिस्टम को हम किस तरह से डील करते हैं ये चीज़ आ जाती है। उसमें आपने जो करना है वो ये है कि द डिवीजन ऑफ सॉफ्टवेयर इनटू मैनेजेबल यूनिट्स कॉल्ड द मॉड्यूल्स। ठीक है, अगर हम लार्ज सॉफ्टवेयर सिस्टम को डील करना चाहें तो वो मुश्किल है। ठीक है, इकट्ठा उसको मुश्किल से हम डील कर सकते हैं। उससे अच्छा ये है कि हम क्या करें कि उसको मैनेजेबल यूनिट्स में क्या कर दें, डिवाइड कर दें, और जिनको हम मॉड्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ है। विच डील्स विद ओनली अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि सिर्फ सॉफ्टवेयर के एक पार्ट के साथ क्या करता है, उसके साथ डील करता है। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे और कुछ नहीं करना है इस पैराग्राफ में। नीचे वाले पैराग्राफ में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें मिलेंगी इन 3 लाइंस में, कि जो पहला है इम्पेरेटिव पैराडियम। इसमें क्या होता है, मॉड्यूल्स अपीयर एज फंक्शन, ये चीज़ याद करनी है। पैराडियम आपको मैंने मिड में बोला था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको किसी में से याद हो तो उसमें से एमसीक्यूज़ भी आए थे और क्वेश्चंस भी आए थे। ठीक है, इम्पेरेटिव पैराडियम जो होता है वो मॉड्यूल अपीयर एज अ फंक्शन के तौर पर अपीयर होता है, जबकि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है वो ऑब्जेक्ट्स के तौर पर जो होता है फंक्शन क्या करता है, अपीयर होता है, या उसके बेसिक मॉड्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये 3 लाइंस में जो हाईलाइट चीज़ है वो आपने लाजमी करनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मॉड्यूलर स्ट्रक्चर को ज़ाहिर करने के लिए स्ट्रक्चरल चार्ट शो किया गया है। ठीक है, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर को डिपिक्ट करने के लिए स्ट्रक्चर चार्ट यूज़ होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर चार्ट यहाँ पे एक दिया गया है, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये एक सिंपल स्ट्रक्चर चार्ट है। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारे पास एक कंट्रोल गेम है, उन्होंने एग्जांपल दी कंट्रोल गेम की, कोई भी कंट्रोल गेम आप ले सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके 3 बनते हैं, एक के वो सर्व करेगी। ठीक है, दैन उसकी रिटर्न्स भी होगी। ठीक है, उसकी जो है वो कंप्यूटर पाथ होगा। ठीक है, कंप्यूटर के ज़रिए हम उसको कंट्रोल कर रहे होंगे। उसके बाद उसका ऑपरेशन स्कोर होगा, यानी जब भी उसमें कोई ख़राबी आती है, या आप ऐसा कह सकते हो कि लास्ट कॉल जो वो रिटर्न नहीं करेगी कंट्रोल गेम, और उस पर जो है ना वो अपडेशन आ जाएगी, यानी कोई ना कोई एरर आएगा तो उसको अपडेट करना पड़ेगा, दैन हम उसकी अपडेट स्कोर करेंगे। ठीक है, कंट्रोल गेम, ये जो क्वेश्चन है ये आपने याद करना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपने लाजमी याद करना है। उसके बाद हमारे पास है जी मॉड्यूल 135 कपलिंग। ये कंट्रोल कपलिंग या कपलिंग जो है ना बहुत इजी है। इसकी पहले तो हमने ना टाइप्स देखनी है। ठीक है, कपलिंग असल में है क्या, हमने पीछे देखा था हमें कि बड़े जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके लिए, उनको डील करने के लिए मॉड्यूलरिटी का यूज़ करते हैं, और मॉड्यूलरिटी के अंदर मॉड्यूल्स होते हैं जो कि मैनेजेबल यूनिट्स होते हैं, जो कि एक सॉफ्टवेयर के जस्ट एक पार्ट को डील करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, वही इसी तरह भी कपलिंग जो है, ये जो वो मॉड्यूल्स थे हमारे पास उनके दरमियान लिंकेज क्रिएट करती हैं। ठीक है, कपलिंग सीम इसके जो वर्ड है कपलिंग, कपल क्या होता है, कपल जैसे जोड़ा होता है। ठीक है, क्या करता है ये, जोड़ती है वो जो मॉड्यूल्स हमारे पास थे उनको इंटर मॉड्यूल कपलिंग कहा जाता है, जो अगर ये उन मॉड्यूल्स को जोड़े तो। इसकी सिंपल यहाँ पे 2 टाइप्स दी हुई हैं। ठीक है, एक होती है कंट्रोल कपलिंग और एक होती है डाटा कपलिंग। ये कंट्रोल कपलिंग है। ठीक है, और ये डाटा कपलिंग है। ठीक है, अगर हम कंट्रोल कपलिंग को देखें, ठीक है, पहले कपलिंग का बता दिया आपको मैंने कि क्या करेगी कि जो मॉड्यूल्स थे उनको आपस में लिंकेज करेगी, या मिनिमाइज द लिंकेज बिटवीन दी मॉड्यूल्स इज कॉल्ड दी इंटर मॉड्यूल कपलिंग। तो ठीक है, उसके बाद अगर हम कंट्रोल कपलिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है, इंटर मॉड्यूल अकर्स इन सेवरल फॉर्म्स एंड द कंट्रोल कपलिंग विच अकर्स व्हेन अ मॉड्यूल पासेस कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन टू अनदर। कंट्रोल कपलिंग कब होती है, जब मॉड्यूल पास करते हैं एग्जीक्यूशन करने के लिए एक से दूसरे की तरफ एज इन अ फंक्शन कॉल, यानी जब भी उनको कोई फंक्शन होती है और वो एग्जीक्यूट होना चाहते हैं तो वो उनके दरमियान जो कंट्रोल कपलिंग है, यानी उनको कंट्रोल करने का जो प्रोसेस है वो कंट्रोल कपलिंग करती है। ठीक है, अब डाटा कपलिंग है एक और एग्जांपल है जो हमारे पास कपलिंग की।
डाटा नेम से ज़ाहिर कर रही है। डाटा कपलिंग विच रेफर्स टू द शेयरिंग ऑफ द डाटा बिटवीन मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स के दरम्यान अगर डाटा की शेयरिंग हो रही है तो उसको डाटा कपलिंग बोलेंगे। वो क्या कर रही है, वो डाटा को जो है ना वो क्या कहते हैं, मॉड्यूल्स के दरम्यान शेयरिंग के कंट्रोल कर रही, सारा प्रोसेस वही कर रही है। इफ़ टू मॉड्यूल्स इंटरेक्ट विद द सेम आइटम ऑफ डाटा दैन मॉडिफिकेशन मेड टू वन मॉड्यूल मे अफेक्ट द अदर। अगर दो मॉड्यूल्स हैं और वो सेम आइटम ऑफ डाटा की तरफ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उनमें से अगर हम एक मॉड्यूल में कोई भी मॉडिफिकेशन करें तो वो दूसरे को भी इफ़ेक्ट करेगा। इसको डाटा कपलिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें कोई भी चीज़ याद करने वाली नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे चीज़ है कि जो ग्लोबल डाटा होता है वो क्या होता है, ठीक है। ग्लोबल डाटा which are data items that are automatically available to all modules throughout the system as opposed to local data items that are accessible only within a particular data। ग्लोबल और लोकल डाटा दो यहाँ पे दिए हुए हैं। डाटा आपको पता है अवेलेबल मॉड्यूल्स के लिए जो भी आइटम्स रिक्वायर्ड हैं उनको हम डाटा बोलेंगे, ठीक है। ग्लोबल है या लोकल है ये कैसे पता चलेगा? ग्लोबल है कि वो तमाम मॉड्यूल्स थ्रू आउट द सिस्टम जितने भी मॉड्यूल्स हैं ना उनके लिए अगर अवेलेबल है उसको ग्लोबल बोलेंगे। ग्लोबल जैसा ग्लोबल नाम ज़ाहिर करता है पूरी दुनिया के लिए, ठीक है। तो पूरे मॉड्यूल्स के लिए जो अवेलेबल है उसको ग्लोबल डाटा बोलेंगे। अगर वो जस्ट एक पार्टिकुलर मॉड्यूल के लिए एक्सेसिबल है उसको लोकल डाटा बोलेंगे, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। लोकल डाटा आइटम्स दैट आर एक्सेसिबल ओनली विद इन अ पार्टिकुलर मॉड्यूल। अगर वो जस्ट एक आदि मॉड्यूल के लिए हैं तो उनको हम लोकल डाटा बोलेंगे, अदरवाइज़ ग्लोबल होगा, ठीक है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 136 की, इसको हम नेक्स्ट मॉड्यूल्स में कवर करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको जो है नेक्स्ट वीडियोस भी जल्द मिल जाएंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी क्या करें, लाइक करने में कंजूसी ना किया करें, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।